हेलो एवरीवन। आज मैं अल्पना। मैं आज आप लोगों को बीए द्वितीय सेमेस्टर में विषय हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय में ब्रज भाषा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कब हुआ है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा के बारे में कि ब्रज भाषा का उद्भव कब हुआ है, कौन कौन सी उपबोलियां ब्रज भाषा के अंतर्गत आती हैं, ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं तथा ब्रज भाषा को किन किन कालों में बांटा गया है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं ब्रज भाषा के बारे में। ब्रज भाषा का उद्भव सन 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस भाषा के प्रमुख केंद्र में मथुरा, आगरा, धौलपुर, एटा, बदायूं, बरेली आदि के आसपास के क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा के पलवल के आसपास का क्षेत्र, राजस्थान के भरतपुर, धौलापुर आदि जिलों का कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का पश्चिमी भाग भी ब्रज भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वस्तुतः ब्रज शब्द का प्रयोग, अगर हम ब्रज शब्द के प्रयोग की बात करें कि ब्रज शब्द का प्रयोग कब हुआ और कहाँ पे हुआ, तो ब्रज शब्द का प्रयोग वेदों में पशुओं या गौवों का समूह जैसे चारागाह या बाड़े के रूप में हुआ है। इस क्षेत्र में पशुपालन के व्यवसाय का प्राधान्य होने के कारण ही यह प्रदेश ब्रज कहलाया और यहाँ की भाषा ब्रज भाषा कहलाई। यद्यपि डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे में इसे अंतर्वेदी भाषा का नाम भी दिया है। कौन सी पुस्तक में? डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे में इसे अंतर्वेदी भाषा का नाम भी दिया है, जो कि गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र की भाषा की द्योतक है। अब हम जानते हैं कि ब्रज भाषा के विकास को मुख्यतः किन भागों में बांटा गया है या फिर इनके कौन कौन से काल हैं और उनका समय कब से कब तक का रहा है। तो ब्रज भाषा के विकास को मुख्यतः 3 कालों में बांटा गया है। ये 3 काल हैं आपके प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आरंभिक काल का समय रहा है सन 1000 ईस्वी से सन 1500 ईस्वी तक का। मध्यकाल का समय रहा है 1500 ईस्वी से लेकर के सन 1800 ईस्वी तक का और आधुनिक काल का समय रहा है सन 1800 ईस्वी से आज तक का। हम बात करें आरंभिक काल की, तो आरंभिक काल की ब्रज भाषा में हेमचंद्र ने अपनी व्याकरण शब्दानुशासन की रचना की है। किसने की है? हेमचंद्र ने अपनी व्याकरण शब्दानुशासन की रचना की है। मध्यकाल की ब्रज भाषा में सूरदास ने, नंददास ने, केशव ने, बिहारी ने, भूषण ने और घनानंद आदि कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की हैं और लल्लू लाल जी, भरतेंदु रत्नाकर आदि कवियों ने अपनी काव्य कृतियों में आधुनिक काल की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब हम जानते हैं कि ब्रज भाषा की प्रमुख कौन कौन सी उपबोलियां हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, मतलब कि वो कहाँ कहाँ पे बोली जाती हैं, ये उपबोलियां कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो ब्रज भाषा की प्रमुख 5 उपबोलियां हैं और ये 5 उपबोलियां जो है, पहली है आपकी अंतर्वेदी, दूसरी है भुक्ता, तीसरी है डांगी, चौथी है मिश्रित और 5वीं है जादोवाटी। और ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है हम आपको बताएंगे। पहली है अंतर्वेदी, ये बोली जाती है एटा, बदायूं, मैनपुरी के क्षेत्र में ये बोली जाती है। दूसरी है हमारी भुक्ता, ये नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी हमारी उपबोली है डांगी, ये धौलपुरा, भरतपुर व जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है। चौथी है मिश्रित, ये पलवल भरतपुर के बीच के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। 5वीं है हमारी जादोवाटी, ये उपबोली हमारी बोली जाती है, यह राजस्थान के करौली क्षेत्र के आसपास बोली जाती है तथा आगरा, मथुरा, अलीगढ़ क्षेत्र में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को परिनिष्ठित ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज भाषा का साहित्य हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बल्लभ संप्रदाय के
अष्टछाप कवियों जैसे कि सूरदास हो गए, नंददास, नरोत्तम दास आदि से लेकर के जो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे जैसे कि बिहारी घनानंद, देव, भूषण, मतीराम आदि सभी कवियों ने अपनी काव्य रचना इसी भाषा में की है, ब्रज भाषा में की है। अब हमने आज जाना कि ब्रज भाषा का उद्भव कब हुआ, ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं और इनमें कौन कौन सी उपबोलियाँ आती हैं। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये अगर हम एक सीधी सी बात करें कि ब्रज भाषा का उद्भव कौन से सन के आसपास हुआ है, तो सन 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है ब्रज भाषा का उद्भव। और ये इसके प्रमुख केंद्र हैं जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा, बदायूं, बरेली आदि। और जैसे डॉक्टर गियर्सन ने क्या कहा है, डॉक्टर गियर्सन ने इस अपनी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे, इसमें उन्होंने इसे अंतर्वेदी भाषा का नाम भी दिया है, जो कि जो गंगा यमुना के आसपास के गंगा यमुना के बीच के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये बोली जाती है या वहाँ की ये द्योतक है, जानी जाती है। और इसके विकास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है आपका आरंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आपका आधुनिक काल। तो आरंभिक काल का समय रहा है 1000 ईस्वी से लेकर के सन 1500 ईस्वी तक का, मध्यकाल का समय रहा है 1500 ईस्वी से लेकर के सन 1800 ईस्वी तक का, और आधुनिक काल का समय रहा है 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक का। और इसके बाद हमने पढ़ा कि इनमें कौन कौन सी प्रमुख उपबोलियाँ आती हैं। तो इसमें 5 प्रमुख उपबोलियाँ आती हैं। पहली अंतर्वेदी, दूसरी है भुक्ता, तीसरी है डांगी, चौथी है मिश्रित और पांचवी है आपकी जादोवाटी। हमने ये भी जाना कि ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, जैसे कि अंतर्वेदी बोली जाती है एटा, बदायूं, मैनपुरी के क्षेत्र में बोली जाती है। भुक्ता नैनीताल के आसपास बोली जाती है। डांगी हमारी धौलपुर, भरतपुर व जयपुर जिले के आसपास, जयपुर जिले के पूर्वी भाग के आसपास बोली जाती है। मिश्रित हमारी बोली जाती है पलवल, भरतपुर के बीच के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। और हमारी जादोवाटी बोली जाती है राजस्थान, करौली क्षेत्र के आसपास बोली जाती है ये। तो आज हमने जाना कि ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, कब इसका उद्भव हुआ और इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।